हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी थर्ड ईयर में टनल डायोड, जिसे हम इसाकी डायोड भी कहते हैं, इसके बारे में बताया। जो टनल डायोड होता है वह जापान के जो वैज्ञानिक थे लियो इसाकी ने 1958 में बनाया था, इसीलिए जो इसका नाम इसाकी डायोड पड़ा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फीडबैक एम्पलीफायर टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो हम इसमें नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके वोल्टेज सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वोल्टेज शंट के, करंट सीरीज तथा करंट शंट फीडबैक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है वह एम्पलीफायर जो आउटपुट एनर्जी जिसमें वोल्टेज होती है या करंट होती है, उसका कुछ भाग एक सर्किट के द्वारा इनपुट में पहुंचाया जाता है। इस एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस आउटपुट से लौटाई गई एनर्जी इनपुट सिग्नल के फेज रिलेशन पर निर्भर करती है। यह हमारा फीडबैक एम्पलीफायर हुआ। Feedback. In the feedback process, a part of output is sampled and feedback to the input. इसमें हम फीडबैक प्रोसेस में यह एक आउटपुट द्वारा फीडबैक इनपुट सिग्नल में दिया जाता है। तब द फीडबैक सिग्नल कैन बी फेज विद और आउट ऑफ फेज विद द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। जो सिग्नल होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है, वह फेज में एक एक करके या एक बार में ही वापस हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ फीडबैक. फीडबैक is defined as the process in which a part of voltage signal is returned back to the input. फीडबैक के लिए जो इसकी प्रोसेस होती है, उसमें हम आउटपुट सिग्नल देने के बाद जो इनपुट सिग्नल को हम रिटर्न कर देते हैं। The amplifier that operates on the principle of feedback is known as feedback amplifier. जिस एम्पलीफायर को हम ऑपरेट करते हैं उस सिद्धांत को ही हम फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फीडबैक एम्पलीफायर टू टाइप्स के होते हैं। पहला बताया था आपको पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तथा जो दूसरा बताया था वह नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। जो पहला है आपका पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? यदि हम आउटपुट से जो करंट निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो लौटाई गई एनर्जी होती है वह इनपुट सिग्नल के साथ एक ही समान के फेज में हो जाती है, तो इस फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। तथा जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है, इसमें यदि आउटपुट से जो लौटाई गई एनर्जी होती है वह इनपुट सिग्नल के साथ उसके अपोजिट फेज में आ जाती है। जब हम आउटपुट से कोई भी एनर्जी इनपुट सिग्नल से कनेक्ट करेंगे, द्वारा देंगे, तब जो उसके फेज होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तब इस जे फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं।
द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल आर इन फेज। द फीडबैक इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। जैसा अभी बताया कि जो इनपुट सिग्नल होती है वह आउटपुट सिग्नल से एक समान ही फेज में होती है, उस फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। However, if these two signals are out of phase, then the feedback is called as negative feedback. इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों इनपुट और आउटपुट जो दोनों सिग्नल होते हैं वह एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, इसलिए इस फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पहला आपका एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। जब हम इसमें फीडबैक नहीं देंगे एम्पलीफायर में तब क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फिगर इज दैट द आउटपुट एंड इनपुट टर्मिनल ऑफ दिस एम्पलीफायर आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एनीवे। जो फिगर में हमें दिखाया गया है यह इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इसमें जो एक इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है, और ये एम्पलीफायर जो है वह हमारा किसी भी सिग्नल से कनेक्ट नहीं है। Therefore, the amplifier of figure is an amplifier without any feedback. इस फिगर में हमें जो दिखाया गया है एम्पलीफायर, इसमें हमने कोई फीडबैक नहीं दी है। तब जो इसका फॉर्मूला होगा गेन विदाउट फीडबैक, जो इसमें फीडबैक नहीं दिया गया है तब जो एम्पलीफायर का फॉर्मूला होगा A = BO अपॉन BI। यहाँ पर BO जो है वह आउटपुट सिग्नल है तथा BI जो है वह इनपुट सिग्नल है। नेक्स्ट, एम्पलीफायर विद फीडबैक। यह जो फिगर बनाया है एम्पलीफायर का, इसमें हमने फीडबैक दी है तब क्या होता है। रेफर टू फिगर के अनुसार हेयर द सेम एम्पलीफायर विद ए गेन A is being used along with a mixer network, sampling network and a feedback network। हम जब इसमें फीडबैक अप्लाई कराएंगे तब हम इसमें किस किस का यूज़ करेंगे, एक मिक्सर नेटवर्क का, एक सैम्पलिंग नेटवर्क का तथा फीडबैक नेटवर्क का, जो कि आपको इस फिगर में शो किया गया है। द वोल्टेज गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज गिवन बाई, जब हमने फीडबैक को वोल्टेज गेन कराया है तब इसका जो फॉर्मूला होगा वह AF = BO अपॉन BS होगा। यहाँ AF जो है वह फीडबैक एम्पलीफायर है। नेक्स्ट, एम्पलीफायर विद ए नेगेटिव फीडबैक। हम जब किसी भी एम्पलीफायर में जब नेगेटिव फीडबैक देंगे तब क्या होगा, जो इसका जो डायग्राम है हमें इस फिगर में बताया गया है, यह नेगेटिव फीडबैक का डायग्राम है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह BF = बीटा BO। जो BF है इधर BF = फीडबैक सिग्नल, जो आउटपुट ऑफ द फीडबैक नेटवर्क, आउटपुट के द्वारा जो फीडबैक नेटवर्क दिए जाते हैं उसमें फीडबैक सिग्नल कहलाता है। हम इसमें जो बीटा है वह फीडबैक नेटवर्क है जिसे हम फीडबैक फैक्टर कहते हैं। तब इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फीडबैक फैक्टर बीटा = BF अपॉन BO। टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं वह उनके टाइप्स आपको दिखाए गए हैं।
Depending on the types of sampling and mixing network, the feedback amplifier are classified into 4 categories. जो नेगेटिव फीडबैक होता है वह सैम्पलिंग नेटवर्क तथा मिक्सिंग नेटवर्क के द्वारा बना हुआ होता है। तब इसमें हम क्लासीफाई इसे 4 कैटेगरीज में करते हैं। पहला वोल्टेज सीरीज फीडबैक, दूसरा करंट सीरीज फीडबैक, तीसरा करंट शंट फीडबैक तथा चौथा वोल्टेज शंट फीडबैक। आइए पहला देखते हैं हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको फिगर्स दिखाया गया है वोल्टेज सीरीज फीडबैक का। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक इक्वल टू होता है वोल्टेज सैम्पलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग। इसमें वोल्टेज सैम्पलिंग है और प्लस इसमें सीरीज मिक्सिंग। द वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज प्रेजेंट इन द वोल्टेज एम्पलीफायर। जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक है वह वोल्टेज एम्पलीफायर में प्रेजेंट है। तब ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच यूज्ड द वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज द कॉमन कलेक्टर और इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में जो फीडबैक है वह वोल्टेज सीरीज फीडबैक वह कॉमन कलेक्टर या इमीटर के रूप में यूज होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी। जब हम इस सर्किट में एक कॉमन कलेक्टर करते हैं तब ये एम्पलीफायर जो है बीजेटी में यूज होता है। बीजेटी का मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेकंड पॉइंट जो होता है वह एक कॉमन ड्रेन या सोर्स एम्पलीफायर यूजिंग फैट। जो जब हम किसी भी एम्पलीफायर में कॉमन ड्रेन करते हैं तब इसका जो यूज होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। करंट सीरीज फीडबैक जो आपको फिगर दिखाया गया है यह करंट सीरीज फीडबैक का फिगर है। इसमें हम करंट सैम्पलिंग तथा सीरीज मिक्सिंग को लेते हैं। करंट सीरीज फीडबैक इज प्रेजेंट इन द ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। करंट सीरीज फीडबैक में ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर प्रेजेंट होता है। इसका थर्ड करंट शंट फीडबैक जो फिगर दिखाया गया है वह करंट शंट फीडबैक का फिगर है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सैम्पलिंग एंड शंट मिक्सिंग। जो इससे कॉम्बिनेशन किसका है, शंट मिक्सिंग का और करंट सैम्पलिंग का। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फीडबैक एम्पलीफायर विद करंट शंट फीडबैक इज शोन फिगर। जो आपको डायग्राम दिखाया गया है वह फीडबैक एम्पलीफायर विद करंट शंट फीडबैक का है। करंट सैम्पलिंग प्लस शंट मिक्सिंग। करंट शंट फीडबैक इज प्रेजेंट इन द करंट एम्पलीफायर। जो करंट शंट फीडबैक होती है इसमें करंट एम्पलीफायर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा वोल्टेज शंट फीडबैक। द ब्लॉक डायग्राम इसका दिखाया गया है आपको फिगर में। इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज शंट फीडबैक का इक्वल टू वोल्टेज सैम्पलिंग प्लस शंट मिक्सिंग। तो इसमें वोल्टेज शंट फीडबैक में ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर प्रेजेंट होता है जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। जो नेगेटिव फीडबैक होता है वह स्टेबलाइज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। यह नेगेटिव फीडबैक की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर सर्टेन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। यह इनपुट रेजिस्टेंस का जो फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है वह बढ़ा देता है तथा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वह फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो जाता है तथा ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइजेशन। यह
इसके जो डिसएडवांटेज है वह क्या है। पहला डिसएडवांटेज इसका रिडक्शन इन गेन, दूसरा रिडक्शन इन इनपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ वोल्टेज शंट एंड करंट शंट टाइप एम्पलीफायर। तीसरा जो है इसका डिसएडवांटेज वह इंक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ करंट शंट एंड करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, जो पहला जो यूज़ होता है इसका वह इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में होता है। दूसरा जो होता है इसका यूज़ वह रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में होता है। तो इसका तीसरा जो यूज़ होता है एम्पलीफायर्स जो विद बैंड एम्पलीफायर होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है।